बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो पेडागोजी सीरीज़ की दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने ये वीडियो पहले वाली नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आपने वो वीडियो भी लाजमी देखनी है। इसके अलावा अगर आप लोग इनकी PDF हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और चैनल सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुंचेंगी। इसके अलावा करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की सीरीज़ भी चल रही है चैनल पे, वो भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोर ऑफन अ पार्टिकुलर एबिलिटी इज यूज द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। अगर हम अपनी कोई भी खूबी, कोई भी स्किल जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। ये एक जनरल चीज़ है, सभी को इसका इल्म है। तो इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव आर्गूमेंट इज सर्टेन। यकीनी होता है इसका जो नतीजा निकलता है। तो इसकी डेफिनेशन है, इन डिडक्टिव आर्गूमेंट द प्रेमिसेस हैव अ लॉजिकल इम्प्लीकेशन। इसकी समझ आपको एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर आएगी कि ऑल डॉग्स हैव 4 legs, जॉन्स पेट इज़ अ डॉग, देयरफॉर जॉन्स पेट हैज़ 4 legs। तमाम डॉग्स हैं उनकी 4 टांगें होती हैं, तो जॉन का जो पालतू है जानवर वो डॉग है। तो इससे उन्होंने ये डिडक्शन की, ये आर्गूमेंट, डिडक्टिव आर्गूमेंट अखज़ किया कि जॉन्स का जो डॉग है उसकी भी कितनी लेग्स होंगी, 4 होंगी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, द रीजनिंग इन विच द गिवन स्टेटमेंट्स आर व्यूड एज सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड। तो इट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन है, इट इज़ अ मेथड ऑफ रीजनिंग इन विच जनरल प्रिंसिपल इज ड्राइव्ड फ्राम अ बॉडी ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इट कंसिस्ट ऑफ मैनकाइंड ब्रॉड जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। तो इसकी भी एग्जांपल आपको देते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि जेनिफर ऑलवेज लीव्स फॉर स्कूल एट 7 AM। जेनिफर इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। जेनिफर रोज़ाना 7 बजे स्कूल के लिए रवाना होती है और वो वक्त पे पहुंच जाती है। तो इससे नतीजा क्या अखज़ हुआ, क्या जर्नलाइजेशन ली कि जेनिफर रोज़ाना 7 बजे अगर घर से निकले तो वो स्कूल वक्त पे पहुंचेगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, द पर्सन इज़ इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर इफ। एक इंसान, एक शख्स अच्छा कम्युनिकेटर होगा। कब कम्युनिकेटर अच्छा होगा? इफ हिज कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्लियर। अगर किसी की कम्युनिकेशन क्लियर है तो वो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, जनरली स्टूडेंट्स लाइक दोज टीचर्स हू। तो स्टूडेंट्स आमतौर पर उन असातिज़ा को ज़्यादा पसंद करते हैं जो रिमूव द डिफ़िकल्टीज ऑफ द सब्जेक्ट। इसके बाद है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ मार्क्ड बाय interrelated process which one is not one of them. It is motivation. Motivation is not one of them. इसके बाद है हमारे पास, what type of class climate you would prefer। आप किस किस्म का क्लास का जो माहौल है उसको तरजीह देंगे। तो जो बेहतरीन माहौल है वो है हाईली इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड क्लास। इसके बाद है हमारे पास, developing new rules and principles on the basis of given facts and information in memory level is called generalization. It is called generalization. इसके बाद है हमारे पास, what should teacher do before teaching a lesson। एक टीचर को लेसन पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? He should tell the means objective of the lesson। लेसन स्टार्ट करने से पहले बच्चों को जो लेसन है उसके की पॉइंट्स का पता होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड का पता होना लाजमी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ 2 डिफरेंट क्लासेस और स्कूल्स। तो ये हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इज सर्व्ड बाय लेसन प्लान, लेसन प्लान की मदद से हम कौन से मकासद हासिल कर सकते हैं। तो पहला मकसद है हमारे पास साइकोलॉजिकल टीचिंग इज़ पॉसिबल, दूसरा है सूटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड इन द क्लास, इसके बाद तीसरा है टीचर कैन स्टिक टू हिज कंटेंट। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो हम लेसन प्लानिंग की मदद से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। तो क्वेश्चनिंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ एवेल्यूएशन फेज ऑफ टीचिंग इज। तो एवेल्यूएशन फेज जो टीचिंग में होता है, एवेल्यूएशन स्टूडेंट्स की या टीचर्स की होती है, उसका मकसद क्या होता है। उसका मकसद होता है टू नो टू व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव्स आर रियलाइज्ड, दूसरा पॉइंट होगा टू नो द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ टीचर, तीसरा होगा टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजीज। ये वक्तन फ़वक्तन एजुकेशनल सिस्टम में ज़रूरी है, जो कि होती भी है एजुकेशन सिस्टम में, टीचर्स एवेल्यूएशन, टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह। तो ये सारे मकासद हासिल हो सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर। चाइल्ड बिहेवियर को स्टडी करने के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है, तो वो है पर्सनल स्टडी मेथड। तो यहाँ पे 4 मेथड के नाम है, इंस्पेक्शन मेथड, इंटरव्यू मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, पर्सनल स्टडी मेथड। तो इनमें से सबसे जो रेलिवेंट है वो है पर्सनल स्टडी मेथड। इसके बाद है हमारे पास एटीट्यूड कैन बी वेरी कवर्ट और कवर्ट बोथ, प्रोवाइड बेसिक फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बी द मेजर ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही ठीक हैं इसके ऑप्शन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स हेल्प्स द पीपल्स टू स्टडी एनालाइज एंड कंपेयर डेट। तो इसका जो ठीक ऑप्शन है वो ग्राफ्स की मदद से जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे मकासद हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एवेल्यूएशन अप्रोच of lesson planning is criticized on the ground of। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। पहला है हमारे पास नो एफर्ट इज मेड टू इंटीग्रेट डिफरेंट टीचिंग पॉइंट्स, दूसरा है इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड वेयर टीचर डोमिनेट्स ओवर pupils, इट डज नॉट टेक इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ पीपल इनटू अकाउंट। ये सारे मकासद हासिल हो सकते हैं वैल्यूएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग की मदद से। उसके बाद है हमारे पास कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ स्कोरिंग ऑफ मैचिंग टाइप्स ऑफ टेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो इन कम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं स्कोरिंग मैचिंग टाइप्स की, इनको कैसे कम किया जा सकता है, बाय सप्लीमेंटिंग द मैच्ड आइटम विद 4 अल्टरनेटिव आइटम्स। तो 4 ऑप्शन दे के इसको कम्प्लेक्सिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके बाद है जी गाइडेंस रिमूव। अगर गाइडेंस रहनुमाई की जाए तो वो कौन सी चीज़ों को रिमूव कर सकती है, ख़त्म कर सकती है या फ़ायदा हो सकता है। तो पहला है द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल, दूसरा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल, तीसरा है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल। तो ये सारे मकासद गाइडेंस की मदद से रिमूव हो सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट 3 मेरिट्स ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट के 3 फ़ायदे क्या हैं, तो उसके फ़ायदा है अप्रूवल, रिलायबिलिटी एंड सब्जेक्टिव। गाइडेंस डिफर्स फ्रॉम काउंसलिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर।
तो गाइडिंग जो है, गाइडेंस वो काउंसलिंग से मुख्तलिफ है। किस लिहाज से मुख्तलिफ है? तो पहला पॉइंट है गाइडेंस इज़ अ ग्रुप प्रोसेस वाइल काउंसलिंग इज़ 1 to 1। जो गाइडेंस होती है वो पूरे ग्रुप को दी जाती है, काउंसलिंग 1 by 1 होती है। दूसरा है गाइडेंस मोस्टली कवर सोशल एस्पेक्ट वाइल काउंसलिंग इज़ द लर्निंग। तीसरा है हमारे पास गाइडेंस इज़ ब्रॉडर कंसेप्ट देन काउंसलिंग। ऑल ऑफ दीज, तो इन पॉइंट से नतीजा ये निकल रहा है कि जो गाइडेंस है वो ग्रुप एक्टिविटी है और जो काउंसलिंग है वो 1 to 1 एक्टिविटी है। इसके बाद है नेक्स्ट, when a child respond to all women who wear black suit because of the black suit of her mother, it is the example of generalization। उसके बाद है व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ का मतलब है चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट। तो ये बोथ ऑप्शन करेक्ट है। द एबल टीचर इज़ वन हू, तो एक काबिल टीचर कौन होता है? तो उसकी खासियत है कि इंगेज द स्टूडेंट इन देयर वर्क। बेसिक एजुकेशन मीन, तो बुनियादी तालीम का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेसिक ऑफ एनी लर्निंग। अ टीचर मस्ट चेक हिज ओन अनरूली बिहेवियर बिकॉज इसकी वजह क्या है? टीचर को अपना ये बिहेवियर क्यों चेक करना चाहिए? ही इज डीलिंग विद द इम्प्रेशनेबल एज। When students begin learning with an activity designed to lead them to particular concept or conclusion, the method of teaching is called discovery teaching. Teacher-centered instruction, which includes lecture, presentation, recitation, is also known as direct instruction. Facilitative questioning is an approach whereby a teacher or counselor poses questions to the student to allow them to explore ideas that may be complex or emotionally difficult. तो ये है facilitative questioning. Free writing is used as a timed activity to stimulate the flow of ideas and words. जो फ्री राइटिंग है वो आइडियाज़ और वर्ड्स का फ्लो जो है उसको स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद है आ फील्ड ट्रिप्स इज़ एन एक्टिविटी दैट अकर्स आउटसाइड द क्लासरूम। फील्ड ट्रिप्स जो है, फील्ड ट्रिप्स वो ऐसी एक्टिविटी है जो क्लास से बाहर होती है। इसके बाद है when educators travel to the student's location to provide instruction to topics of professional or personal interest, the mode of teaching becomes extension teaching। extension teaching बन जाता है ये तरीकाकार जो टीचिंग होता है। Fishbone is an organizing tool to help the students visualize how many images can be tied to or contribute to a result। तो इस टेक्निक का नाम है फिशबोन। When students are asked to prepare an analysis of critique all feature of an object or concept, the strategy is termed as, इस strategy को, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? characterization। While teaching in the classroom, any kind of work that involves 2 or more students is a form of। तो ऐसी क्लास एक्टिविटी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा तालिब इल्म हो उसको कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। चंकिंग इज़ द मेमोराइजेशन टेक्निक। चंकिंग क्या है? ये मेमोराइजेशन टेक्निक होती है।
The theory explaining the different types of learning and proposing that they require different types of teaching is remembered as, इसको क्या कहते हैं, conditions of learning. It is known as conditions of learning. इसके बाद है हमारे पास when a notebook is maintained by a group in which each member of the group is expected to add an idea, the notebook is known as collective notebook because every member has to add an idea in that notebook. That's why it is called a collective notebook. इसके बाद है हमारे पास सर्कल्स ऑफ लर्निंग वर फार्मूलेटेड बाय. तो सर्कल्स ऑफ लर्निंग जो हैं ये किसने फार्मूलेट किए थे? तो ये किए थे रोजर एंड डेविड जॉनसन ने. इसके बाद है competitions can be useful in motivating some students to learn. Competition can be useful. जो तलबा में मुकाबले हैं, competitions हैं, वो उनको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं. इसके बाद है a process of looking at what is being assessed in is called. It is called evaluation. उसके बाद है formative assessment. Formative assessment is an assessment for learning. Formative assessment is an assessment for learning. An assessment used to identify the difficulties in the learning process is called. It is called diagnostic assessment. इसके बाद है हमारे पास compile the information into pattern and propose a plan is called. It is called synthesizing. इसके बाद है हमारे पास the most complex scale of Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy, Bloom's philosopher हैं, Bloom उनकी taxonomy, उसकी जो complex scale है उस scale का नाम क्या है हमारे पास? उसका नाम है originating. इसके बाद है the three domains of Bloom taxonomy are. उसकी 3 domain है, cognitive, affective and psychomotor. बाद है the first institution of higher learning in the western world academy was founded in. तो academy was founded by Plato. academy ये जो टर्म है ये प्लेटो ने फाउंड की थी. इसके बाद है the apology, the Plato recollection of the speech given by Socrates when Socrates was charged with not believing in gods, not believing in God. But which form of the following is not an informal assessment? Project is not an informal assessment. A student having scientific attitude thinks rationally. Through which action children learn fast. तो बच्चे जल्दी किस एक्शन की मदद से सीखते हैं? तो वो है facial expression. Projective techniques of measuring personality inferior to other techniques because the examinee does not know that he is revealing his own self. Which of the following strategies is problem centered? तो कौन सी strategies problem centers होती हैं? ऑप्शन है discovery, heuristic, project. All of these are problem centered. Teacher should read other books also except course books. What will be the benefit of it? तो टीचर को फ़ायदा होगा. The knowledge will be overall developed and they teach well. There are 3 main duties of a teacher which are. एक टीचर की 3 अहम जिम्मेदारी कौन सी हैं?
पहली है टीचिंग, दूसरी रेगुलेशन एंड तीसरी डायरेक्शन। के बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट में शामिल हैं। तो पहला है डिसिप्लिन एंड कंट्रोल्ड बिहेवियर इन क्लासरूम। डिसिप्लिन क्लासरूम में इंतहाई अहम है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो इफ़ेक्टिव टीचिंग मुमकिन नहीं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है बिहेवियर ऑफ टीचर विद स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट्स के साथ कौन सा बिहेवियर इख्तियार करते हैं, ये इंतहाई अहम है। अगर टीचर ज़्यादा फ्रैंकली हैं तो वो इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं करवा सकते, और अगर टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तब भी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो टीचर का बिहेवियर इंतहाई अहम है। वो बिहेवियर एक लिमिट तक बच्चों के साथ फ्लेक्सिबल हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक फ्लेक्सिबल ना हो कि फ्रेंडली माहौल हो, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान फ़र्क ही ना रहे। इसके बाद है तीसरा पॉइंट जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर स्कूल मैनेजमेंट ही बेहतरीन काम नहीं कर रही, टीचर कंट्रोल, स्टूडेंट कंट्रोल, डिसिप्लिन कंट्रोल, स्कूल का डिसिप्लिन, इसके अलावा बाकी काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं, टाइम टेबल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अगर इफ़ेक्टिवली कंट्रोल नहीं हो रही तो एक अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट जो माहौल है वो पैदा नहीं हो सकता। उसके बाद है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मेक टू मच ऑफ नॉइज इन मैथ क्लास। द probable reason of this could be that the teacher is not well versed in teaching methodology। एग्जैक्टली अगर क्लास में शोर हो रहा है, मैथ के अलावा भी कोई क्लास हो, तो इसका मतलब है जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। ट्रू और फॉल्स आइटम्स कैन नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट क्राइटेरियन ऑफ इवैल्यूएशन बिकॉज chance of guessing on the part of examinees is at highest probability. They generally inflate actual score due to guessing or cheating. They do not require thorough study to attempt। तो ट्रू फॉल्स जो पेपर का हिस्सा होता है, ये इफ़ेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस तस्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे गैस लगाएंगे, नकल लगाएंगे, इसमें उनकी इफ़ेक्टिव जो स्टडी है वो शामिल नहीं होगी। तो इफ़ेक्टिव एवेल्यूएशन के लिए ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव एग्ज़ामिनेशन सिस्टम हो, इफ़ेक्टिव मेजरमेंट लेवल्स हों, तभी इफ़ेक्टिव एवेल्यूएशन मुमकिन है। Who is called the father of both realism and the scientific method? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बोथ रियलिज्म एंड साइंटिफिक मेथड्स। इसके बाद है हमारे पास रियलिज्म इज़ द फिलोसफिकल अप्रोच दैट argues that ultimate reality is the world of physical objects। इसके बाद हमारे पास द फिलासफर हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के फादर किनको कहा जाता है? प्लेटो को। अरिस्टोटल का भी हमने पढ़ा। अरिस्टोटल के बारे में दो चीज़ें आई हमारे पास कि रियलिज्म एंड साइंटिफिक मेथड, इसके फादर कहा जाता है अरिस्टोटल को रियलिज्म, और जो प्लेटो है वो आइडियलिज्म के फादर कहा जाता है। The psychologist who for the first time proposed the concept of connectionism in learning was, तो वो स्कॉलर जिन्होंने कनेक्शनिज्म का कंसेप्ट पहली दफ़ा लर्निंग में इस्तेमाल किया, उनका नाम क्या है? एडवर्ड थॉर्नडिक। इसके बाद है हमारे पास The philosopher who for the first time taught logic as a formal discipline was Aristotle। Idealism is the philosophical approach। Idealism हमने अभी पढ़ा, उसके बाद नहीं है प्लेटो। That argues that
are the only true reality and the only thing worth knowing. So is ideas that are the only true reality and the only thing worth knowing. Ideas are most important in idealism because idealism deals with ideas. According to Edward Thorndike, learning is about responding to stimuli. The connection between stimulus and response is called stimulus और response के दरमियान जो connection होगा definitely वो stimulus response bond ही होगा. The stronger the stimulus response, bond, the better the person has learned the lesson. जितना ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही बेटर जो एक आदमी है वो लर्न कर सकेगा. इसके बाद है हमारे पास anything that cause a reaction is called a stimulus. कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई रिएक्शन दे उसको कहते हैं स्टिमुलस. इसके बाद है हमारे पास which of the following techniques is used in educational surveys. एजुकेशनल सर्वे जो किया जाता है उसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हो सकती हैं. उसमें इस्तेमाल हो गई टेस्ट, इंटरव्यू, क्वेश्चनरीज, ऑल ऑफ दीज. तो ये सारे मेथड ही इस्तेमाल होते हैं एजुकेशनल सर्वेज में. उसके बाद है विच ऑफ द स्किल्स डू यू कंसीडर मोस्ट एसेंशियल फॉर टीचर. एक टीचर के लिए सबसे अहम स्किल कौन सी है कि वो किताब पढ़ सके, वो कम्युनिकेट कर सके, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ कर सके, स्टूडेंट को इम्प्रेस कर सके. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग because we see mostly teachers have a full grip of his subjects but they are not as well in the teaching because their communication skill is not at that level to impress the students to teach well, and many things else comes in the category of communication skill. Communication skill is most important. इसके बाद है हमारे पास condition necessary for micro teaching is. micro teaching के लिए कौन सी शर्त लाजमी है. controlled environment, repeated manifestation of only one skill, observation and criticism. all of these are necessary for micro teaching. In teaching learning process which of the following thing is done first. तो इनमें से कौन सी चीज़ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले की जाती है. टास्क एनालिसिस. टास्क जो काम है उसका एनालिसिस करना सबसे ज़रूरी है. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट में प्रॉपर एडजस्टमेंट के लिए कौन सी कंडीशंस, कौन सी हालतें फुलफिल होना ज़रूरी हैं. फिज़िकल फिटनेस एंड हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट. सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इन ऑफ द पर्सन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट. फ्री फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिजीज़. इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू एडजस्ट इन प्रॉपर इन्वायरमेंट. इसके बाद है The most complex skill in cognitive domain of Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy का जिक्र तीसरी चौथी दफ़ा है. ये टैक्सानोमी इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा 3-4 और फ़िलासफ़र हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम करेंगे डिस्कस. एक लेक्चर उन पे रखेंगे. हम सिर्फ फ़िलासफ़र्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी फ़िलासफ़ीज़, उनका ड्यूरेशन, सारी चीज़ें उनके मुतल्लिक, और उनके मुतल्लिक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है. तो ब्लूम टैक्सानोमी जो है वो किस चीज़ के बारे में डील करती है, तो वो है कैरेक्टराइजिंग.
Teaching by small steps and frequent short assignment techniques are useful for. It is useful for learning disabled, slow learners, educationally backward children. All of these techniques are useful. इसके बाद है all round development means development of all the aspects of a personality. एक पर्सन उसके पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट की जो डेवलपमेंट है उसको ऑल राउंड डेवलपमेंट कहेंगे। इसके बाद है फॉर हेल्दी अरेंजमेंट ऑफ क्लास रूम नेसेसरी थिंग इज़। एक क्लास रूम की बेहतरीन अरेंजमेंट के लिए कौन सी चीज़ लाजमी है? तो वो है वेंटिलेटेड क्लासरूम, सफिशेंट लाइट और आप एप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट है, लाइट का इंतज़ाम होना चाहिए और वेंटिलेटेड रूम हो। A scoring guide used to evaluate the quality of students is called। तो स्टूडेंट्स की क्वालिटी को एवेल्यूएट करने के लिए स्कोरिंग गाइड जो इस्तेमाल होती है उसका नाम क्या? उस टर्म का नाम है रूब्रिक्स। Technique of classroom management where the teacher punishes negative behavior by removing an unruly students from the rest of the class is called time out technique। Which of the following is an important fear causing stimuli? तो fear causing stimuli जो important है वो कौन सी है? तो पहली है fear of failure in the examination, it is a fear causing stimuli। इससे बच्चों को अक्सर डर होता है एग्जामिनेशन में फेल होने का। दूसरा है फेयर ऑफ सोशल सिचुएशन लाइक मीटिंग विद पीपल, आई ऑफिस, बीइंग लोनली इन द हाउस। तो ये चीज़ें बच्चों को परेशान करती हैं कि लोगों का सामना कैसे करें। इसके अलावा घर में अकेले हूँ तो डर लगता है। ये फेयर स्टिमुलाई हैं। इसके बाद है फेयर ऑफ विल्ड एनिमल हो, जंगली जानवर, ख़तरनाक जानवर जो हमला कर सकता है उनसे भी डर लगता है, वो भी फेयर स्टिमुलाई पैदा करते हैं। तो ये सभी इसमें इंक्लूड हैं। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टेनबर्ग द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटिविटी आर। तो क्रिएटिविटी के लिए 3 अहम जो चीज़ें हैं रॉबर्ट स्टेनबर्ग के नज़रिया में वो कौन सी अहम चीज़ें हैं? पहली है सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल। प्लेटो आर्ग्यूड दैट आर फिट टू रूल। प्लेटो ने आर्ग्यू किया, अपनी एक दलील दी। उसने कहा कि सिर्फ फिलासफर ही रूल करने के लिए फिट हैं। The 3 laws of connectism are the laws of effect, exercise and readiness। The study of the physical, social and mental aspect of aging is called gerontology। Which of the following is an important anger arousing situation during adolescence? तो लड़कपन में या बलोगत के दौरान इन 10 से 15 साल के दौरान कौन सी चीज़ गुस्से की वजह बन सकती है? waste attitude against them, not getting the needs fulfilled, unfair and insult attitude towards them। One of the basic principles of socializing individuals is called education। You wish to become a teacher because get more holidays, there is no compulsion to teach, less labor is involved in teaching, like to be a teacher। ऊपर वाली 3 खसूसियात जो हमारे अक्सर टीचर्स हैं उनकी है, कहा जा सकता है लेकिन सभी टीचर नहीं। एंड वाला जो है लाइक टू बी अ टीचर, इट इज़ अ ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग कि लाइक टू बी अ टीचर। द टीचर वांट्स स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस बाय रिपीटिशन ऑफ सोशल लर्निंग कंटेंट, ही नॉर्मली यूजेज ड्रिल मेथड। When the teacher is
restating the information to show basic principles in the classroom. He is actually journalizing. Providing temporary support and encouragement to students until help is no longer needed is called scaffolding. It is called scaffolding. Graphic organizers are visual frameworks to help the learner make connections between concepts. Graphics are most important. Only cramming the things, cramming theory is not enough. To memorize the things, it is also necessary part of teaching to visualize the things and compare the things visualization with the theory. Then the concept of the students will be cleared very soon. According to Socrates, physical objects and events are shadows of their ideal form. When the topic or an area of a course contains a lot of information, it is recommended to use lecture method. In your view, which one is the most important factor of teaching process? Teaching material, student, teacher, the environment of class. सभी चीज़ें अहम हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों का तभी कोई हम फ़ायदा उठा सकते हैं, मकसद हासिल कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एक टीचर हो। अगर एक टीचर में वो एबिलिटी ना हो तो एक इन्वायरमेंट दें, हम उनको एक अच्छी क्लास दें, लाइट दें, सारा पुरस्कून माहौल दें, लेकिन टीचर में वो एबिलिटी ही नहीं, टीचिंग मटेरियल भी दे दें तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं। इसके बाद है हमारे पास In order to make memory level of teaching a success, what should a teacher do? तो मेमोरी लेवल को बेहतर बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? लॉजिकल सीक्वेंस शुड बी देयर इन अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर। लॉजिकल सीक्वेंस हूँ, इसके बाद रिकॉल एंड रिहर्सल ऑफ लर्न मटेरियल। जो लर्न मटेरियल है, जो लर्निंग का मटेरियल है, उसको रिकॉल और रिहर्सल की जाए। उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर शुड बी मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग। जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं वो मीनिंगफुल हो और इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग ना हो स्टूडेंट्स के लिए। ऑल ऑफ अबव आर इम्पॉर्टेंट। Which form of following should be used to increase correct responses and appropriate behavior? तो एक अच्छा बिहेवियर और अच्छा रिस्पांस हासिल करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? सभी चीज़ें एप्लीकेबल हैं क्लास में, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है इनमें से चीज़ वो है प्रेज के बच्चों की तारीफ़ की जाए। रिवार्ड भी दिए जाते हैं बच्चों को हौसला अफजाई के लिए, इग्नोर भी किया जाता है बाज़ बात स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई जाती है। तो ये सभी ऑप्शन किसी न किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो बेहतरीन ऑप्शन है वो बच्चों की हौसला अफजाई, उनकी तारीफ़ की जाए बच्चे काम पे। इसके बाद है रिस्पॉन्सेज दैट रिप्रोड्यूस अ satisfying effect in a particular situation become more likely to occur again in that situation. इसके बाद है जीन पिजेट प्रपोज 4 stages of cognitive development। तो उसने कहा कि cognitive development की 4 stages हैं। All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empire depend on the education of youth. This is the saying of। ये कॉल है, ये कॉल किसका है? अरिस्टोटल का। The concept of pragmatism in educational philosophy says that education should be about life and growth। तो जो pragmatism का concept है वो life and growth के बारे में बात करता है। जो आइडियलिज्म है वो आइडियाज़ के बारे में बात करेगा।
हमारी आज की मुकम्मल वीडियो, जो हमने पेडागोजी की सेकंड वीडियो आज मुकम्मल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद हमारे पास 7 वीडियोज़ और हैं। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देख सके तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लोगों ने वो वीडियो लाजमी देखनी है। इसके अलावा व्हाट्सएप का चैनल एक ग्रुप है, उसका लिंक है, उसको ज्वाइन करें। अगर आपको PDF या जॉब्स वगैरह की डिटेल चाहिए। उसके अलावा फेसबुक पे पेज है, उसको भी लाइक कर लें, तो वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे भी ये चीज़ें अपलोड होती रहती हैं। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो कर लीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी आने वाली वीडियो होगी वो आप तक बर वक्त पहुँचेगी। तो आपके वक्त का शुक्रिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पेडागोजी की तीसरी वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।